साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। सबसे पहले उस शहीद को नमन जिन्होंने कल देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया। वो शहीद भी झुंझुनू का था। जो पहले हमारे 2 शहीद झुंझुनू के हुए हैं, उनकी अभी 13वीं हुई नहीं थी कि ये तीसरी पार्थिव देह शहीद की झुंझुनू आज आ रही है और वो चौपर से पहुंचेगी। कहने का मतलब, मैं कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक पूर्व आईजी और कुछ इंट रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि कश्मीर के अंदर 600 उनके पाकिस्तान के कमांडो ट्रेनिंग वाले बंदे घुसाए गए हैं, जो घुस चुके हैं। अब वो हमारे कमांडो के साथ उनका है, सब कुछ ही है, क्या होता क्या नहीं है। और पिछले पूरे 1 महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में जो कश्मीर में हो रहा है, तो कश्मीर के ऊपर देश की सरकार ने ऐसा कोई विस्तृत बयान नहीं दिया कि आज एकदम की शांति एकदम उबाल कैसे मार गई, कहाँ क्या कमजोरी रह गई, और एकदम लाशों पे लाशें। ऐसा तो आपके 5 साल के पिछले शासन में नहीं हुआ, जो आपका ये 3 पॉइंट स्टार्ट हुआ है। तो इसकी तरफ या तो सरकार का कुछ ध्यान कम है, और या ध्यान है तो बेबस है। और बेबस यह हो सकता है कि ये भी है कि जो पिछले 2, 3, 4 साल के अंदर जो मैन पावर कटौती की गई है, जिसके अंदर हमारे मेजर जनरल साहब बख्शी साहब कहते ही हैं कि वो कंफर्म कटिंग हुई है। अगर उतने ही सैनिक आज वहाँ पे उस इलाके में होते, उसके आधे भी होते, तो बहुत कुछ होता। तो आज जो भी हो रहा है ये देश के लिए हानिकारक है। पता नहीं अभी हमें और कितनी और लाशें ऐसी देखनी पड़ेगी। सरकार का क्या प्लान है, क्या नहीं है, वो देश को कम से कम अगर बयान दे के, एक कोई संदेश दे के आश्वस्त करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो हमारा मंथन है, सिर्फ पिछले 6 महीने समझ लो कि आप मार्च में हमने धरना बंद किया था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त आ गया, तो 5 महीने तो हो ही गया। 5 महीने में हमारे साबका संघर्ष कमेटी जो है, जो मतलब एक द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व को जब सबसे बड़ा प्रूफ के साथ में कपिल सैलानी ने सुखदेव सिंह साहब का एक ऑडियो वायरल करके मैसेज डाल के तहलका मचाया। और वो तहलका ऐसे, वो पहले तो छोटी मोटी घटनाएं थी, वो साहब का ने जो भी थे, वो उनके रंधावा साहब है, उनका कमेटी के, वो जो उनके कंबाइंड उनके लीडर है पूरा ही जॉइंट एक्शन कमेटी के, तो उन्होंने ही एक मीटिंग बिठा के जहाँ पे इनको आउट किया था वर्बली। लेकिन तब ये कपिल और नलिन ने नहीं माना, और जो भी है इनका बीच में फिर खटपट शुरू हो गई थी। वो आगे इतनी बढ़ गई कि अभी एक दिन मीटिंग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो सारे आके पंजाब के, उन्होंने मिल के तरन तारण के अंदर लिखित रूप में नए अपने फॉर्मेट के ऊपर, उनके जो भी था फॉर्मेट साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण का, उसके ऊपर इनको आउट कर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि कपिल है जो एक ऑडियो वायरल करता है, सुखदेव सिंह साहब सुबेदार मेजर, जो कि 20 फरवरी से लेके और 30 मार्च तक वहाँ पर रहते हैं। वो पूरा काम संभालते हैं, दिन भर स्टेज संभालते थे, जैसे मेरी उनसे बात हुई थी। और शाम को जो ये पैसे इकट्ठे करते थे, चाहे वो गोपाल हो, जनक हो, जो भी हो, ये सारे पैसे इकट्ठे करके और वो उनको देते थे अपना सुखदेव सिंह साहब को। सुखदेव सिंह साहब उनमें जैसे 50,000 होते ही ऑर्डर था कमेटी का कि वो पैसा नलिन को दे दिया जाए, तो फ़ोन करते थे, 50,000 हो गए भाई, आके ले जा। वो दिन के सारी जो भी आती थी वो सारा खर्चा निकाल के, और वो सारी एंट्री अपना जो एंट्री जो करते थे, वो सारी एंट्री सुखदेव साहब करते थे। 30 मार्च तक की उनकी अपनी हाथ से एंट्री की हुई है। और उन्होंने 20 मार्च को कोई भट्ट साहब है या मतलब जो भी साहब है, उनसे उन्होंने 1 लाख समथिंग कुछ रुपये के साथ में चार्ज लिया था। और 30 मार्च को उन्होंने चार्ज क्या दे, बस जो उनको बोला गया था वो पूरा हिसाब था, और वो रजिस्टर अपना साइन करके उनको संभला दिया। अब वो तो एक अलग बात रह गई, वो बाद में करेंगे। लेकिन जो कपिल ने निशाना लगाया कि भाई गोस्सल साहब ने और अपने खुद
सुखदेव सिंह साहब ने कि भाई 1,75,000 रुपये के चेक थे जो मैंने उनको दिए थे, वो ये खा गए मतलब कि गुरदासपुर कमेटी अपने खाते में डाल के खा गई। ये जब हुआ तो उसके बाद में गोसल साहब ने अपनी जो भी कमेटी थी पंजाब के सारे गणमान्य लोगों को इकट्ठा किया, उनको साथ में लेके, और कल जाके सुखदेव सिंह साहब को जिन्होंने ये अपना वीडियो चढ़ाया था उनके सामने अपना हिसाब किताब पूरा रख दिया कि भाई ये पैसे इस तरह से कैश कराए गए, इस तरह से साबका के नलिन को दिए गए, ये बाउंस हुए, ये नलिन को चेक दिए गए। और ये चीज़ें मतलब सबसे लास्ट में 20 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे, उस मीटिंग के अंदर ये जो 34,000 जो बाकी बचे थे ये भी उनको पूरा दे दिया गया। यानी कि साबका के पास में जंतर मंतर का कोई 1 रुपया, न तो साबका का कोई बाद में या पहले अभी 30 के बाद में कोई बचा ही नहीं वहाँ पे, ना कोई कैशियर है, ना कोई होल्डर है, ना कुछ और है। तो साबका ने अपना जो चेक का भी था वो पक्ष पूरा का पूरा क्लियर किया। आप सभी वो अपना वीडियो की क्लिप तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा, अगर मेरे पे विश्वास कर सकते हो तो वो सारा का सारा मतलब वो मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लिप भी आपको डाल दूँगा, तो वो आप समझ जाएंगे कि भैया ऐसे हुआ है। तो अभी साबका पंजाब तो क्लियर हो गई है, लेकिन अब जो बोला कि भी मैंने 20 जनवरी से 30 मार्च के बीच में 6.5 लाख रुपए दिए हैं, तो 6.5 लाख का हिसाब किताब अब साबका कपिल और कपिल की पार्टी यानी कि वो अपने आप को नेशनल मानते हैं, इनको तरण तरण का मानते हैं। अभी आउट करने के बाद में वो नेशनल बन गई और ये तरण तारण के हो गए। तो प्रगट सिंह साहब जो नेशनल प्रधान करके जो 13 महीने हमने चलाया था कि नेशनल प्रधान साहब का के प्रगट सिंह साहब थे, उनको भी इन्होंने अपने तरफ से आउट कर दिया। अब इनके दिल्ली के बयान चेंज होते हैं, कभी तो बोलते हैं हम साहब के थे ही नहीं, कभी बोलते हैं हमने साहब को अपना सहमत अपना कोई भी सहयोग दिया हुआ था, या हमने सहयोग दिया था, या लेटर दिया हुआ था, हम एसोसिएट थे, एफिलिएटेड थे, कुछ भी थे, और अब हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब सच झूठ हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बातों से पैसे का मामला दबता नहीं है। अब इसके अंदर उसके बाद में सुखदेव सिंह साहब ने एक बीच में बोला, जब एंकर ने पूछा कि भाई वो पर्ची की क्या बात है, तो सुखदेव बोला भी 30 को मैं तो आ गया। उसके बाद में कपिल ने ही उनको 2 पर्ची भेजी थी, वो जो पर्ची थी वो 9 तारीख की थी, 9 अप्रैल की है। वो पर्ची भी मैं वीडियो में पीछे डाल रहा हूँ। वो पर्ची जो उसके सीरियल नंबर है, उसके आगे की वो मतलब जो सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर कभी मतलब साबका संघर्ष कमेटी ने छपाई नहीं है। तो आगे ये बुक किसने छपाई है, ये पर्सन था, उसके अंदर 55,000 का कोई हिसाब है। अब उसमें राइटिंग देख के सुखदेव सिंह वापस यही जवाब देता है कि भाई जो राइटिंग है वो राइटिंग आप देख लो। अब मेरी पर्सनल बात हुई तो सुखदेव सिंह साहब बोले साहब मैं आपको पर्सनली कह सकता हूँ, मुझे उन्होंने कि भाई वो हैंड राइटिंग गोपाल की है, और ज़्यादातर गोपाल ने रसीदें काटी हुई है, तो बिल बुक में उनकी हैंड राइटिंग मिल जाएगी। और जो भी काटता था 5-4 आदमी बैठ के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दिखा दो, वो बता देगा भाई हैंड राइटिंग किसकी है। लेकिन इस जब नकली पर्ची का मामला तभी सामने आ गया था, जब मामला सामने आ गया था नकली पर्ची का, तो ये अंदर का मामला था, साहब का पहले बाहर नहीं आया। तो मुझे ये पता है, मैं अपने सोर्स से बता रहा हूँ कि कपिल को इसका एक 1 मैन कमेटी प्रकट साहब ने पहले किसी और को किया था, नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया कि जरूरत होगी तो मैं खुद ही वहाँ बता दूंगा जहाँ ये चीज़ चलेगी। तो उन्होंने जो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कपिल को बाद में प्रकट बोले तुम इसकी जांच करो। कपिल ने जब जांच की तो जांच करने के बाद में जो पैसा गोपाल के खाते में पाया गया वो किधर गया किधर नहीं गया, उसका भी साबका संघर्ष कमेटी को वापस कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। उसी बीच क्या होता है कि अर्जुन सिंह के ब्रदर की फौत हो जाती है, और ये सारी साबका कमेटी के जो ये मेंबर थे ये मिलने के लिए जाते हैं। जब वापस आते हैं तो उसमें गोसल साहब कपिल जी को नलिन जी को बोलते हैं कि भाई आप हमें जो कुछ पैसे का हिसाब किताब दो, अभी हमें आगे रेल रोको आंदोलन करना, पैसे की ज़रूरत है। साहब को नहीं पता कि भी कितना पैसा और हमें और इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उस टाइम उनकी गाड़ी के अंदर ही तो में होती है, और वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि आप लोग कौन होते हो पैसा मांगने वाले। ऐसा गोसल साहब ने भी मेरे को फ़ोन पे बताया। जो कि ये सारी चीज़ें मतलब ये बंदों को मैंने अपनी धर्म पुस्तक के साथ में ये अपना जहाँ भी होगा वो कहने के लिए तैयार है।
ये सारे सबूत ही है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि वो 6.5 लाख और प्लस जो 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक जितना पैसा वो फर्जी बुक से लिया गया या जो भी कलेक्शन हुआ है उसका कोई हिसाब किताब साबका के पास में, यानी कि जो कुछ है वो नलिन तलवार जाने, गोपाल जाने, जनक जाने, कपिल जाने, जो भी जाने, इससे साबका जो है क्लियर इनकार कर रही है कि भाई हम थे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि FE 9 अप्रैल को बन गया था और जब अर्जुन सिंह बन गए थे तो उस हिसाब से वो 15-15 दिन का हमने ड्यूटी लगाई हुई थी। तो 15-15 दिन की हमने जो ड्यूटी लगाई थी उसमें कम से कम 3-4 स्टेट ने ड्यूटी की है। तो वो बंदों ने भी इससे मैंने जब किया तो बोला भाई हम भी आ जाएंगे, हमने जितना दिन ड्यूटी किया तो हमारे पास कितना चंदा है तो हमने जो कितना दिया हम भी बता देंगे। यानी कि कुछ न कुछ तो झोल है, नकली पर्ची अलग और जो रियल पैसा जो आता था वो अलग अप्रैल का। तो ये सारा हिसाब किताब किसके पास में? नलिन तलवार। अब वन मैन वो है जो नलिन तलवार जब तक वो सारे डॉक्यूमेंट सब उसके पास में है तो वो जब तक नहीं आएगा सामने लेके तब तक ये झंझट नहीं मिटेगा। मुझे डाउट यही है कि एक दिन ऐसा बयान आएगा कि सब मतलब मिल गए हैं, सब हो गया है, हिसाब किताब भी हो गया है, आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए हैं और सारी साबका एक हो गई है और कोई इशू बाकी नहीं है। इसलिए मैं देखो विश्वास क्यों नहीं कर सकता, प्रकट सिंह साहब 16 साल से कर रहे हैं, हरबाल की चुप्पी पूरा संदेह हरबाल की चुप्पी के ऊपर है कि 5 महीने से वो एक शब्द नहीं बोला इस मैटर के ऊपर। वो पंजाब के साथ में है या कपिल के साथ में है। सूबेदार मेजर मान साहब का ऑडियो बहुत पहले भी वायरल हुआ था, कल से और वायरल हो रहा है वो सेम ऑडियो कि भाई एक बार हरबाल बता देने तू किसके साथ में है, क्योंकि हम पूरा पंजाब ने जो पंजाब तरन तारण का जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा सेक्रेटरी और तेरे पीछे पूरा पंजाब चला है। तो आप या तो पंजाब की साइड ले लो कि भाई हाँ ये सही बोल रहे हैं, और या फिर उनकी ले लो भी वो सही बोल रहे हैं, जब हम अपना कोई भी रास्ता चुने। तो हरबाल की चुप्पी संदेह पैदा करती है। इसी बीच कल के वीडियो में 2 बार कौशल साहब बोलते हैं कि FE को बनाने वाले भी ये कौन? दिल्ली पार्टी, और FE को तोड़ने वाले भी वही कौन? ये दिल्ली पार्टी। किसी का नाम नहीं लूँगा, वही है। अब मैं यहाँ पे एक नया फैक्टर कहना चाहता हूँ, सभी पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़ के इस मैटर में आप सभी लोग आगे आइए। 1 साल का पूर्व सैनिकों का पैसे का सवाल है, पूर्व सैनिकों का खर्च हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें हम इसको वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे साबका संघर्ष कमेटी या दिल्ली वाले ये जंतर मंतर पे एक दिन रखे और सारे संगठनों को आह्वान करे, भले नाम न ले कि सारे संगठन आइए आपके बीच में बैठ के ये चीज़ क्लियर करते हैं। तो इसमें साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण या पूरा पंजाब, दूसरी पार्टी दिल्ली कपिल एंड कपिल के जो बोलते कि हम नेशनल बन गए, अभी परसों से ये नेशनल है और पहले से भी नेशनल ही थे। क्यों नेशनल थे? कि जो जितना भी भारत सरकार के पास में जो गया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कपिल का, यज्ञ प्रताप का, हरपाल का और तलवार का 4 के साइन होते थे और किसी का साइन नहीं हुआ जो भारत सरकार के पास में ज्ञापन गए हैं जंतर मंतर से FE बनने से पहले। उसके बाद में जब FE बन गया था फिर अर्जुन सिंह साहब का और जो सेक्रेटरी नलिन तलवार का जाता था, वो भी सील और पंच जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट वो सारी भी चोरी उसी के पास में है। पहले भी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट आए पड़े हैं वॉइस के, जो मेरे को वीर बहादुर साहब ने भेजे थे कि वहाँ से भी कुछ पैसे लेके नलिन जी निकल गए थे, उसका नोटिस भी है और वो कॉपी भी है जो एप्लीकेशन की है। खैर एनी हाउ ये तो इनका अपना पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर जंतर मंतर में होता है तो साबका पंजाब, दिल्ली के बंदे और FE भी इसमें शामिल हो, क्योंकि FE ने भी वहाँ पे अप्रैल 9 से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 तक तो 6 महीने हो जाते हैं। तो 6 महीने FE भी बैठा भी वहाँ पे, FE का नाम से हुआ चला आगे। तो FE भी अपने 4 आदमी, यानी कि मेरे अपने ओपिनियन मेरे मंथन में बोल रहा हूँ मैं,
मैंने न तो अर्जुन सिंह से बात की, न एफई किसी मेंबर से बात की, बट मेरे को एक छोटा सा कि मैं स्पोक्समैन हूँ और कोऑर्डिनेटर राजस्थान हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। अगर एफई माने तो अच्छी बात है, ना माने तो अच्छी बात है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। बट एफई का लीगल एडवाइजर, एफई का स्पोक्समैन, एफई का ट्रेजरर, ठीक है ना, और एक एफई का जो अपना काउंसिल मेंबर है, ठीक है ना, जो भी सेक्रेटरी उस टाइम था, ये नली तलवार खुद ही था, तो वो तो अभी अपराधी बन गया। उसकी जगह पे प्रेजेंट एफईए का जो हमारा सेक्रेटरी है एडवोकेट यादव, ये 4 आदमी जाएं और 4 आदमी सबके बीच में एफईए की भी अपनी जो फाइनेंशियल जो स्टेट है वो बीच में रख दे। भाई ये मिला था, ये खर्च हुआ और ये हमारा बैंकर चेक बैंक में पड़ा हुआ है। अब बोलिए क्यों? कि एफईए के तो बिल्कुल क्लियर है। जब वो सामने पड़ा रहेगा तो आपको एग्जाम्पल तो शुरू हो जाएगा। साहब का ने यहाँ तक मुझे जो 20 जनवरी को जब अनाउंसमेंट किया था कपिल ने उस मीटिंग करने, जो साहब की मीटिंग थी कि भाई अभी पैसे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, आगे कैसे चलाना है, उसी टाइम पंजाब के साहब के लोगों ने जो 32,000 चेक पे बाकी थे, बाकी सबने 5,000 10,000 करके 1 लाख रुपए उस टाइम दिए, और बाकी जो और स्टेट से आए हुए थे उन सभी ने भी जो साहब के साथ खड़े थे उस टाइम में, उन लोगों ने भी दे किया। यानी कि उस टाइम भी काफ़ी पैसे उस मीटिंग में भी इनको आए, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड है। इसलिए ये एक एक पाई खून पसीने की सैनिकों की है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसमें कोई भी 5 आदमी, दोनों यानी तीनों पक्ष हो गए, एफईए हो गया, साहब का हो गया, दिल्ली का मैन साहब का, समझ लिया इनको, मैन ही हो गया भाई, तो मैन हो, तो मैन साहब का, तरन तारण और एफईए, ये तीनों मिलकर 5 आदमी कोई एक कमेटी चुन ले कि इस कमेटी के सामने हम हिसाब रखेंगे। वो कमेटी है जो फिर आके सोशल मीडिया के ऊपर अपना बयान जारी कर दे कि कौन सही है कौन गलत है। ये मेरी तरफ से है। क्यों कि भाई एक ऐसा, मैं बोलूँगा आज तो, एक ऐसा सपोला जिसको दूध पिला के 93 साल के प्रकट साहब ने अंगुली पकड़ के और कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उसको 16 साल हो गया, इसको 9 साल हो गया साहब का आए हुए। इसको हरियाणा का बनाया गया था, लेकिन हरियाणा में इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ना हरियाणा के आज 1000 बंदे इसके साथ में हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रकट बाबू का जो कल मैंने चेहरा देखा, उसमें झुर्रियों के अंदर सिवाय एक अपमान के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन अगर वो चेहरियों को, झुर्रियों को हरपाल भी देख पाए और अपना स्टेटमेंट देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मतलब नहीं चलेगा। इसको जंतर मंतर पे सारे आए, जो आए, और भी संगठन आना चाहे वो आ जाए। आप एक दिन फिक्स करो और उसके अंदर ये तीनों पार्टी हो और तीनों ही सामने रखें, ताकि वो 13 लाख भी ख़त्म हो जाए। जो ये इनके पास में जितना भी है, जो भी है, काउंटेड अनकाउंटेड जो भी है, इनका भी क्लियर हो जाए और साहब का भी अपना क्लियर कर ले। उसके बाद में जो आगे प्लान बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो उसी दिन। ये ऐसा नहीं सोचना कि मैं कपिल की रिकॉर्डिंग की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि कपिल की रिकॉर्डिंग का मैंने कल पोस्टमार्टम किया, वो अलग चीज़ है, वो इस वीडियो में पीछे क्लिप में मिल जाएगी। तो बाकी सब ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। आगे आप क्लिप में देखें। जय हिंद। जय हिंद साथियों, ये वो पर्चियाँ हैं, आप देख सकते हो 30 और 31। साबका संघर्ष कमेटी का इतना ही ऑब्जेक्शन है इन पर्चियों के ऊपर कि भाई 1000 से ऊपर हमने पर्चियाँ छपाई नहीं है, तो 1000 से ऊपर अब आप देख लो कि ये 30 और 31 है, तो समझो कि 29 पर्चियाँ और भी कटी है, और भी कटी है। ये 30-31 तो कब की है? सिर्फ 9 मई की है, सॉरी 9 अप्रैल की है, और 9 अप्रैल को ही है जो अर्जुन सिंह ने चार्ज लिया था, एफईए बना था 9 अप्रैल को ही, उसी दिन की पर्ची ये कटी हुई है। और ये पर्ची किसने भेजी है? ये पर्ची भी कपिल ने ही सुखदेव सिंह को भेजी है और सुखदेव सिंह के मेरे पास आई है। यानी कि मैं तीसरा बंदा हूँ, कपिल सुखदेव को देता है, सुखदेव मेरे को देता है। अब आप सोच लीजिए, बाकी चलो सबके पास बाद में गई है,
लेकिन फर्स्ट कपिल अपने पास से सुखदेव सिंह को भेजता है, सुखदेव सिंह मुझे दे देता है कि देखिए ये क्या मैटर है। तो टाइम आने के बाद देखा जाएगा। तो अब देख लिया आपने कि 29 पर्चियाँ पहले है और 30वीं 31वीं ये है, आगे कितनी है पता नहीं है। तो ये घोटाला बहुत बड़ा है, किसी सैनिक को चुप नहीं रहना चाहिए। खून पसीने का हिसाब किताब है हर सैनिक का, बहुत मुश्किल से वो अपना समय निकालता है, वो करता है, आके देश के अपने पेट के लिए सेवा करके आया है, वो अपना हक मांग रहा है और सरकार नहीं दे रही तो आंदोलन कर रहा है, आंदोलन में भरपूर दिल खोल के पैसा दे रहा है और उसके अंदर भी बंदर बांट होती है। तो वो हम सभी के लिए शर्म की बात है, इसलिए फैसला तो इसका जंतर मंतर पे होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्रगट सिंह साहब। हाँ जी अमित जी, होना साडे सुविधा मिले सुखदेव सिंह जी जो वहां पर 1 महीना 1.5 महीना रहे हैं। हाँ जी साहब, सुखदेव सिंह साहब के लिए ही सवाल हैं, जो सवाल हैं वो भी सुखदेव साहब के लिए ही हैं। सुखदेव सिंह साहब जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। चौहान जी ठीक ठाक हो? बढ़िया साहब जी बढ़िया। अच्छा सुखदेव साहब, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। और क्योंकि 10-1 मिनट हो चुके हैं, हमारे उदय सिंह शेखावत साहब का एक कमेंट भी आया कि मुद्दे की बात करो, तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। सुखदेव साहब, आपका एक ऑडियो वायरल होता है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो ऑडियो एकदम तहलका मचा देता है कि भाई वो गद्दार है, ये गद्दार है, कोई मेरे को झूठ बोलने के लिए कह रहा है, कोई मेरे को सच बोलने के लिए कह रहा है। और आप सबसे पहले जंतर मंतर के धरने पर आप थे सबसे पहले, तो समस्या कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया? गोसल साहब खा गए, नलिन तलवार खा गया, कपिल खा गया, या कोई और खा गया? कृपया उस असमंजस को मेटे पहले आप। सबसे पहले तो आप जो चेक्स आए थे उसकी डिटेल ले लो। हाँ जी, वो मैं आपको देता हूँ, जो जंतर मंतर में आए थे। बिल्कुल। 31 मई 2023 को 7200 रुपए का एक चेक आया था। अगर चेक का चाहिए नंबर तो वो भी 75807 है। ओके। दूसरा चेक आया 10 मार्च 2023 को 2500 रुपए का। उसका सीरियल नंबर है 642310। और थर्ड आया था 9 मार्च 2023 को 21,200 रुपए का। उसका डिटेल है 8200 रुपया। और उसके बाद में 9 मार्च 2023 को 38,000 रुपए का आया। उसके बाद में 24 मार्च को 21,000 का आया। उसके बाद में 9 मार्च को 2 चेक आए जिनकी डेट एक्सपायरी हो चुकी थी, और वो दोनों चेक नलन तलवार जी को वापस किए। ये जो नलन तलवार जी को गोसल साहब के रास्ते साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के गुरदासपुर के प्रधान ने वापस किए। उस टाइम पर वो नेशनल के एडवाइजर भी थे। टोटल अमाउंट जो था ये था 79700 रुपीज। उसमें जो बाउंस चेक थे वो था 7200 का। बैलेंस अमाउंट रह गया 72500। टोटल अमाउंट जो रिटर्न किया हुआ 20 फरवरी 2024 को 32,000 रुपया, जिसकी स्लिप इनके पास है, वो भी सुधा में जो गोसल साहब ने ही वापस किया नलन तलवार को। और उसके बाद में 25 अप्रैल 2024 को 40,500 रुपए का अमाउंट, जो कैश अमाउंट वापस किया, जो कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान और नेशनल एडवाइजर सुबेदार मेजर गोसल साहब के रास्ते किया गया। अभी आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं कैश बुक है उसके बारे में बताऊंगा। आपका जो क्वेश्चन है बताइए। हाँ सर, देखो मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले अगर 20 फरवरी से और जो मार्च तक धरना चला, उस समय आप ट्रेजरर थे स्टार्टिंग में। उस समय आपके ट्रेजरर रहते हुए टोटल कितना पैसा आया, वो आम जनता को बता दे बस। ये मैं आम जनता को एक बार नहीं 50 बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने वो वीडियो डाला था कि कोई बोलता कुछ बोलो, कोई बोलता कुछ बोलो।
उसमें से मैं 20 फरवरी को चार्ज लिया था हाँ जी। और वो मैं कैप्टन बाट साहब तरनतारन के उनसे चार्ज लिया था हाँ और जी। वो उन्होंने अमाउंट दिया था 1,47,000 समथिंग 27। ओके। और मैं बिल्कुल बिल्कुल हैंडल टेक और प्रॉपर करने के बाद में चार्ज लिया। उसके बाद में शुरू हुआ और मैं रहा 30 मार्च तक, हाँ 29 जी। मार्च तक लगा लो, 30 को मैं वापस आ गया था। तो हाँ। उसका जो टोटल अमाउंट था दैट इंक्लूड्स पहले वाला भी सब कुछ मिलाकर खर्चा निकालकर, खर्चे में जो रोटी का रेंट अलाउंस ये वो सब कुछ जो मिलाकर वो 6.5 लाख रुपया मैं नलन तलवार को देकर आया। उसके बाद ओके। में क्या हुआ, हाँ, यहीं तो यहीं पे उसके बाद सर, यहीं पे धीरे धीरे पूरी बताएंगे, समझ नहीं पाएंगे। देखो 20 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक, 20 फरवरी को आपने जब चार्ज लिया, मैं गलत होता हूं तो आप ठीक कर देना। 20 फरवरी को जब आपने चार्ज लिया तब आपके पास तकरीबन 1,47,000 रुपए था और 29 मार्च को 1,27,000 सॉरी 1,27,000 रुपए था और जब आपने 29 मार्च को जब चार्ज दिया, जब 6,50,000 रुपए चार्ज ने दिया। ये उस टाइम पर नहीं दिया, मैं टोटल जो दिया हुआ एक एक दिन का हिसाब तक बता रहा हूँ मैं। नहीं, एक एक दिन का हिसाब हो गया। 29 मार्च को आपने खुद बोला अभी कि नलिन तलवार को 6.5 लाख रुपए चार्ज ने दिया। 20 फरवरी से लेकर 38 मार्च तक, क्योंकि जो जितनी जितनी संस्था थी उन्होंने बोला था कि जब आपके पास 50,000 रुपया हो जाता है उसी टाइम पर आप नलन तलवार के पास रख दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास टोटल आपने 6.5 लाख रुपए नलिन तलवार जी को दिया। जी हाँ, अभी देखो इसी में, अभी इसमें घपला क्या है पूर्व सैनिक साथियों को भी समझने की जरूरत है। पैसे का घपला है या नहीं है वो हम जब साबित कर सकते हैं, जब हमारे पास सबूत होगा और सबूत से, पुख्ता सबूत से ये साबित हो जाएगा कि भाई एसपी घोषल साहब ने खाया या महेश चौहान ने खाया या कपिल ने खाया। सब गोलमोल चल रहा है, उसने उस पे आरोप, उसने उस पे आरोप लगाया। 6.5 लाख रुपया, यहां पे ही समस्या आ रही है। आप बोल रहे हो सुखदेव साहब कि मैंने चार्ज किया नलिन तलवार को, और नलिन तलवार, कपिल बोल रहा है नलिन तलवार जी तो अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं कहां भाई उनको जमीन निकल गई या आसमान में उन्होंने प्लॉट ले लिया, मेरे को नहीं पता। उनका कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन कपिल ने वीडियो डालता है कि भाई नलिन तलवार ने तो पैसा रखने के लिए लिया था, उसने चार्ज नहीं लिया। आपने नहीं, चार्ज किसको दिया? नहीं, मैंने आपको ये बोला कि मैं चार्ज दिया, मैं आपको बोला कि पैसा रखने के लिए उसको दे देना, तो चार्ज किसको दिया? मैं तो उसके बाद में स्टेज होल्ड कर रहा था। जितना भी ये कैश था वो तो गोपाला किशन के पास रहता था। नहीं, वो चार्ज देखो, अभी देखो आप ट्रेजरर थे, आपने, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि 29, मैं फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ट्रेजरर नहीं था। मैं सिर्फ जो टोटल वो पर्ची काटता था, शाम को आकर मेरे को देता था, वो गिनती काटकर जितना भी 50,000 से ज्यादा होता था वो नलन तलवार के पास रखने के लिए देते थे। नहीं, इस समय ट्रेजरर कौन था सबका का? तो ट्रेजरर कौन सा, कोई ऐसा तो कुछ ट्रेजर सारे ही थे। अच्छा, चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली कि भाई नलिन तलवार के पास पैसा रहता था। ओके, ट्रेजरर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, सारे ही ट्रेजरर थे। लेकिन इसी के बीच एक वीडियो वायरल होती है, आपने भी देखा होगा, उसमें एक अशोक फौजी का भी जिक्र आता है बंगला साहिब गुरुद्वारे में। पर बंगला साहिब गुरुद्वारे की एक वीडियो वायरल होती है और उसी समय में एक घपला उजागर होता है कि भाई क्या नाम है, गोपाल कृष्ण की बेटी ने, या आरोप लगाए जाते हैं कि एक नकली पर्चियां लेके आए। भाई नकली पर्चियों पे मेरे को उस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है। चलो ठीक है, आपने 6.5 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद आपके पास कोई हिसाब किताब उसका नहीं है? नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे उधर ही थे। हाँ, आपने एक ऑडियो डाला है जिस ऑडियो में आप खुद बोल रहे हैं कि उदय सिंह जी, मैं नाम भी बता रहा हूं कि उदय सिंह जी आप बताइए, एक मेरे को बोल रहा है सच बोलने के लिए, एक मेरे को बोल रहा है झूठ बोलने के लिए। आपने एक ऑडियो वायरल किया है व्हाट्सएप पे, मेरे पास भी सुरक्षित है। आप सुरक्षित क्या कल किया, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ?
मैं हाँ, ये हाँ, बोल रहा हूँ कि बताइए। आप 1.5 साल से मेरे से कभी कोई पूछता है, कोई पूछता है, कभी कोई हाँ। पूछता है। एक बार जो बता दिया वो काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल देखो, आपने जो बता दिया हम उसको वो नहीं कह रहे। आपने जो देखो, बार-बार क्यों पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि ये अपने हर बार स्टेटमेंट बदली। अगला किसकी? सोचने वाला ये सोच रहा है कि आपकी स्टेटमेंट बदली नहीं है तो आपसे चाहे कोई 10 बार पूछ ले।